सिद्धाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो वैझायाणम ओम नमो लोए सविसाहुणम यदर्चा भाविने प्रमुदित मना दर्दोरिये क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सदि भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की। बड़ी आचार्य गुरुदेव सूर्य कच्छाचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की। बड़ी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। चार पंक्तियां अपन बोलेंगे सभी लोग। एक बार मैं बोलूंगा फिर आप सब बोलना। कि सो संयम में जीवन ना आधी व्याधि हो संयम हो संयम में जीवन ना आधी व्याधि हो संयम बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो बस। महान भाव शांति सागर जी महाराज, जिन महाराज के कारण से आज ये सभी मुनिराज इस भारत की धरती पर जगह जगह जो विचरण कर रहे हैं, यदि ये श्रेय किसी को जाता है तो शांति सागर जी महाराज को जाता है। आज यदि भोपाल की नगरी में, भोपाल की सड़कों पर यदि कोई भी महाराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज यदि उनके पद चरण यदि भोपाल की धरती पर पड़ रहे हैं तो शांति सागर महाराज को जरूर याद कर लेना। विशुद्ध सागर जी महाराज यदि आज अपने पंचशील मंदिर में विराजमान हैं तो शांति सागर महाराज को भी याद जरूर कर लेना, क्योंकि तो उनका उपकार है कि उन्होंने भारत सरकार से लड़कर के और हम सब के लिए मार्ग खोला था कि हमारे आने वाली पीढ़ियों में जो जो मुनिराज बनेंगे वो मुनिराज उन्हें कोई रोक टोक ना करे, वो भारत की सड़कों पर घूम सके। यदि ये कोई प्रयास किया था तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने किया था। और वही शांति सागर जी महाराज जब अपनी समाधि के लिए उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और संलेखना के लिए उन्होंने क्या किया, उपवास करना प्रारंभ किए तो 35 उपवास किए। और 35 उपवास करने के बाद जब उनसे कहा गया कि गुरुदेव उपदेश दो, बोले ओ गुरुदेव उपदेश दो, तो उन्होंने क्या उपदेश दिया, संयम को धारण कर। सभी से क्या कहा, संयम को धारण करो। अगर ये मनुष्य जन्म मिला है और इस मनुष्य जन्म में यदि तुमने संयम को धारण नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। सार्थक करना है और सार्थक करना है तो संयम को धारण कर। बोले संयम क्या है, बोले संयम क्या है, तो संयम अपनी गलतियों को जान लेना
और उनसे छूटने का प्रयास करना, इसका नाम संयम है। संयम क्या है? आज अपन देखेंगे, आज इस मंच पर ये मुनिराज, आज यहाँ पंचशील दिगंबर जैन मंदिर है, यहाँ पर अपन देखें इस भोपाल नगरी के 3 मुनिराज इस मंच पर विराजमान हैं। 3 मुनिराज, और वो 3 मुनिराज आज अपन देखें इसी समाज में जन्म लिया। अभी महाराज अपने प्रवचन दे रहे थे, उनका मैंने पाठशाला पढ़ाई, मैंने इस समाज में रहा हूं, घूमा हूं, यहीं पर बड़ा हूं, सब कुछ ठीक है, पर अपन देखें सबके बीच में रहने के बावजूद भी आप 3 ही इस समाज में ऊपर बैठे हैं। और जो 3 लोग मात्र ऊपर बैठे हैं, इसके पीछे यदि कोई कारण है तो वो कारण है संयम। कारण क्या है? संयम, है ना। जो गुरुदेव ने आपके लिए एक जैन दर्शन का आधार कार्ड, क्या है ये? जैन दर्शन का आधार कार्ड है ना। इस भारत का वो आधार कार्ड जो आप सबका है, जिसमें आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सब कुछ उससे लिंक जुड़ा हुआ है आधार कार्ड से। और ये ऐसा आधार कार्ड है कि भारत में रहने वाले 1 अरब 40 करोड़ लगभग जो समथिंग जनसंख्या है, उस जनसंख्या में जहां जहां जिस प्रांत में जहां जहां जैन समाज है, गुरुदेव ने उनके हाथों में ऐसा आधार कार्ड दिया है कि बिना पहचान के भी किसी भी प्रांत में चले जाना, वहां तुम्हें सम्मान मिलेगा। वहां लोग आदर से तुम्हें लेने आएंगे, आदर से लेके जाएंगे, चौके लगाएंगे, और तुम्हें वहां की माताएं अपना पुत्र समझ करके और तुम्हें बड़ी नब्दा भक्ति पूर्वक तुम्हें एक रोटी का ग्रास सोच करके तुम्हें हाथों पे रखेंगे। यदि तुमने पानी का भी हल्का सा इशारा किया तो 10 महिलाएं 10 लोग एकदम एक जग की तरफ उठते भागते हैं, मैं उठा के दे दूं। इतनी तो हमारी सगी माँ ने भी सेवा नहीं की होगी, इतना ध्यान तो हमारे सगे परिवार के लोगों ने भी रखा होगा, जो ध्यान इस आधार कार्ड को देख करके ये माताएं रखती हैं। तो भाव एक ऐसा लक्षण हमें दिया है, कहीं भी चले जाएं, भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी प्रांत में चले जाएं, आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये आधार कार्ड देख के लोग अपने आप कहने लगते हैं, महाराज नमोस्तु, हमारे यहाँ चलिए, हमारे मंदिर चलिए, वाचना कीजिए, चतुर्मास कीजिए ना। और यदि आपने वहां भी संयम की खुशबू बिखेरना चालू कर दी तो चतुर्मास की भी तैयारी है। तो संयम जो है उस संयम का ध्यान रखना है। और अपन देखेंगे संयमी होने से क्या परिवर्तन आ जाता है लोगों में। व्यक्ति तो वही है, वो बहनें यदि मान लो पाठशाला की बहनें हैं, उन्होंने यदि देखा होगा तो एक समय वो भी देखा है जब पाठशाला पढ़ाते थे, और आज भी देख रही होंगे, पर आज देख करके उनके अंदर भी जो सम्मान उत्पन्न हुआ है, आपके प्रति जो आदर का भाव उत्पन्न हुआ है, उसके पीछे क्या है? क्योंकि आपने संयम को धारण कर लिया। और संयम को धारण करने से क्या अंतर आ जाता है? 2 प्रकार के माइंड होते हैं दुनिया में, एक डाउटफुल माइंड होता है और एक क्लियर माइंड होता है। अपन देखें, जो डाउटफुल माइंडेड लोग हैं वो सभी नीचे बैठ के ताली बजाते हैं, और जिनका डाउटफुल माइंड नहीं है, क्लियर माइंड हो गया, और जो क्लियर माइंड हो जाता है वो नीचे से चढ़ करके, ये सीढ़ी लगी ना, यहां से ऊपर आ जाता है। यदि आप भी डाउटफुल माइंड को छोड़ करके एक श्रीफली तो चढ़ाना है, चढ़ाओ गुरुदेव को और कहो कि गुरुदेव क्लियर माइंड की लिस्ट में आना चाहता हूं। महाराज कहेंगे वेलकम, स्वागत है। और आप भी, अभी मंच पे जगह है, वहां आप बैठ सकते हैं। बस क्या करना है, डाउटफुल माइंड जो है उसको क्या करना है, किनारे से करना है, और क्या करना है, क्लियर माइंड की लिस्ट में आना है। क्लियर माइंड आप देखते हो ना, बिल्कुल लोग कहते हैं मुसलमान लोग उल्टे चलते हैं, हम कहते हैं एक बार जैन आदमियों को देख लो, ये भी उल्टे चलते हैं। देख लो, सभी लोग बैठ के खाते हैं, ये खड़े होके खाते हैं, सब बालों को संभालते हैं, ये बालों को उखाड़ते हैं।
दुनिया के लोग सुंदर सुंदर परिधान खरीद के लाके पहनते हैं और अपनी शोभा बढ़ाते हैं। और उन्होंने कहा कि भैया परिधान से यदि शोभा बढ़ती तो शोरूम में लगे हुए जो पुतले हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनका सम्मान ज्यादा होना था। पर वो पुतले हैं वहीं के वहीं खड़े हैं, क्यों? कपड़ों से सम्मान नहीं बढ़ता। सम्मान यदि बढ़ता है तो संयम से बढ़ता है, और वो संयम निर्धारण किया है इन महान मूर्तियों ने, जिन्हें आज हम मुनिराज कहते हैं। तो ऐसे मुनिराज आज संयम को धारण करके उन्होंने अपने डाउट को अलग कर दिया और माइंड को क्लियर करके इस मोक्ष पथ पे चल पड़े हैं। क्योंकि ये ध्यान रखना, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। जंगल में कभी चुनाव होते क्या? चुनाव नहीं होते। पर जंगल में जब भी कोई राजा बनता है तो कौन बनता है? शेर बनता है ना। लाउडली बोलो, शेर बनता है ना। कभी देखा है कि हाथी इतना विशाल का है वो हाथी राजा बन जाए, या जंगल के सारे जीव मिलकर के जिराफ को बना दे, इतना लंबा जिराफ है? पर कभी नहीं, है ना। बोले शेर जो शेर होता है, शेर के अंदर गुण होते हैं। शेर के अंदर कितने गुण होते हैं? शेर के अंदर गुण होते हैं, एक तो पहला एटीट्यूड। शेर का अपना एटीट्यूड होता है ना। आप देखते हो, आप कभी व्हाट्सएप चलाओ, है ना, फेसबुक चलाओ, आपको क्लिप में देखने को मिलेगी एक देखे 50-50 भैंसों का झुंड, और एक शेर जाकर के उनसे एक को पकड़ लेता है और सारे भाग जाते हैं। चाहे तो 50 मिलकर के उसको भगा सकते थे, पर वो डरते ही नहीं। ऐसा उसका एटीट्यूड है ना। ऐसा ही एटीट्यूड इन दिगंबर संतों का होता है जब क्लियर माइंड हो जाता है। ये बिना वाहन के, बिना साधन के, बिना कोई डर के, निडर होकर के भारत की धरती पर कहीं से कहीं जाकर पहुंच जाते हैं। आप देख लो हमारे विशुद्ध सागर जी महाराज को, आप तो बताओ पंचकर्णा कहाँ है ना, वो वहां पहुंच जाएंगे ना। वो कहते भाई भगवान बनाना है, बताओ कहाँ बनना है। भगवान बनने वाले होना चाहिए, एक मुनि बनने वाले होना चाहिए, एक भगवान बनने वाले होना चाहिए। हमारे मुनि गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज बिल्कुल ऑल टाइम ऑलवेज तैयार। महाराज गलत है तो महान भाव क्लियर माइंड चाहिए। तो वहां पर एटीट्यूड है महाराज का, अपना एटीट्यूड है ना। तो एटीट्यूड तो शेर का एक गुण क्या है? एटीट्यूड। इसे तो सिंह है। भगवान के मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। जैन मंदिर में अपन भी धो दुपट्टा पहन के नहा धो के जाते हैं, पर फिर भी भगवान के नीचे चिन्ह बना है शेर का, उसे कोई नहीं हटाया है ना। हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता। महावीर स्वामी को मूर्ति लाओ, है ना, पंचकल्याण बाद में होगा, पहले चिन्ह बना होगा। भैया कौन का है? पुरुष सिंह। और इसलिए सिंह से सिंहासन बन गया। सिंह से क्या बन गया? सिंहासन। तो सिंह के अंतर पहला गुण क्या है? बोलो क्या है? एटीट्यूड। दूसरा क्या है? स्मार्ट। कैसा है शेर? है तो स्मार्ट, भले वो कैसा है? हिंसा करता है पर स्मार्ट है। स्मार्ट है, उसका कोई गुफाएं नहीं होती है। कभी भी देखना कहाँ बैठा मिलेगा, जंगल में कहीं भी बैठ जाएगा आराम से परिवार के साथ, है ना। स्मार्ट, अपने बच्चों के साथ खेलता रहेगा। स्मार्ट है कि नहीं? तो स्मार्टनेस भी है ना। तो स्मार्टनेस तो अपन देखेंगे सिंह वृत्ति है। और यहाँ सिंह वृत्ति होती निर्भीकता। कहा गया दीक्षा हो जाए, और दीक्षा के बाद यदि निर्भीकता ना आए तो अभी दीक्षा अधूरी है। दीक्षा के बाद क्या आना चाहिए? निर्भीकता आना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि डर और साहस दो चीजें हैं। जहां पर डर है वहां पर जीत करके भी हार है, और जहां पर डर नहीं हो, निडरता हो, वहां निडरता हो, वहां हार हो रही भी हो तो हार भी जीत में बदल जाती है। तो साहस होना चाहिए। बोले निर्भीकता, कहां जाना है, कैसे जाना है, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। निर्भीकता होना ना। तो अपन देखें शेर का पहला गुण एटीट्यूड, दूसरा क्या है? स्मार्ट। स्मार्ट है कि नहीं? देखने में सुंदर है ना। कल महाराज ने स्वाध्याय में कहा था ना
क्या होना चाहिए? किसे बड़ा बनाया जाता है ना? बोले धनाढ़ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए ना। तो सुंदर होगा, सुंदर उदारपना होना चाहिए। बोले 3 गुण होना चाहिए, उसी को बड़ा बनाया जाएगा, उसी को बड़ा बनाया जाएगा। मुझे मालूम है जब मेरी दीक्षा हुई तो गुरुदेव ने मुझे बड़ा बना दिया। तो मैंने कहा, और गुलाब चंद पुष्प जी पंडित जी जो थे, देश के सबसे विद्वान पंडित जी थे, और उनका जो गृह नगर है ककरवाहा, वहां पंचकर्णक था। और पंडित जी आए थे भिंड, बोले महाराज श्री पंचकल्याणक के लिए चलो। अच्छा से बोले काम करो, बेहद सागर को लेके जाओ। 9 दिन दीक्षा के हुए थे, और 9 दिन दीक्षा के हुए थे। मैंने कहा गुरुदेव कहाँ फंसवा रहे हो? अभी 9 दिन दीक्षा लिए हुए, और अभी जाके वो भी गुलाबचंद पुष्प उनके वहां, वो वैसे बुंदेलखंडी बजा, काय महाराज नहीं आता तो काय दीक्षा ले ली, जिस शब्द सुनवाओगे क्या? अच्छा से बोले नहीं, जाओ मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम्ही को जाना है। जब मैं वहां पहुंचा तो देखिए मुनिराज होकर के भी जब गुरु जी ने कहा कि जाओ, तो क्या दिक्कत है? निर्भीकता के साथ ककर वहां पहुंच गए, और वहां पर पंडित जी ने आपस में सब कमेटी के साथ बैठ करके ध्वजारोहण के लिए चर्चा की कि पंडित जी ध्वजारोहण कितने बजे करना है। पंडित जी ने अपना पंचांग निकाला, और पंचांग निकाल करके 11:22 का समय निकला। अब वो बात मुझे तो पता ही नहीं थी, पर महाराज हैं तो महाराज का तो भी बहुमान रखना पड़ेगा। बोले चलो निकाल तो लिया टाइम, अब महाराज से पूछते हैं। अब महाराज के पास आए, यानी मेरे पास। अब निर्भीकता देख गुरु का आशीर्वाद क्या होता है। वो आए, बोले महाराज श्री झंडारोहण कब करना है? अब मुझे तो पता ही नहीं था कि 11:20 का टाइम है, और मुझे मालूम 11:20 तो हमारे आहार का टाइम होता है, और झंडारोहण भी देखना है और आहार भी करना है। तो मैंने अपना खुद का पंचांग लगाया दिमाग से कि क्या टाइम दिया जाए। तो मैंने देखा 8-9 बजे भीड़ भी रहती है प्रवचन के टाइम की, तो भीड़ वो इकट्ठी हो जाएगी। पंडित जी हैं, अपन हैं, झंडारोहण करो, आहार को जाओ। तो मैंने कहा पंडित जी 9 बजे का टाइम। पंडित जी चकराए, उन्होंने फिर पंचांग देखा, उन्हें कोई ऐसा नहीं मान निकाल कर रखा हो कि माँ जी कौन से पंचांग से निकाला? मैंने बेहर्स पंचांग से। पंडित जी बोले माँ जी इतने पंचांग लेकर आया हूं, किसी पंचांग में 9 बजे का टाइम है ही नहीं है। मैंने कहा बेहर सागर फंस गए बेटा, जब टाइम नहीं हो। पहला पंचकल्याणक मुनि महाराज बनने के बाद का है, कोई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। झंडारोहण पहला मंगलाचरण है कार्यक्रम का। तो मैंने कहा पंडित जी 11 बजे कर लो। बोले नहीं, अब आपने कहा है नान्यता मुनि भाषणम, मुनि के भाषण झूठे नहीं होते। आपने कहा है 9, तो अब 9 बजे करेंगे। मैंने कहा करो भैया ना। फर्स्ट क्लास पंचकल्याणक हुआ। लास्ट में पंडित जी बोले महाराज जी पंचांग का महत्व नहीं है, गुरु का महत्व है। देखो बोले इस दुनिया में सकल रिद्धिधारी यदि कोई मुनिराज हैं तो ये गुरु ही तो हैं। अगर ये जो शब्द मुंह से बोल देते हैं वही मंत्र बन जाता है, और जहां ये बैठ जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। इन्हें कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जीते जागते इनका एक एक शब्द मंत्र है। इन्होंने अनायास कुछ कह दिया कि जाओ हो जाएगा, हो जाता है काम। लोग कहते हैं महाराज के आशीर्वाद से ऐसा हो गया, महाराज के आशीर्वाद से ऐसा हो गया। महाराज को खुद नहीं मालूम कि मेरे आशीर्वाद से क्या क्या हो गया, पर लोग जब भी आते तो याद दिलाते महाराज। अभी मैं ग्वालियर में था, एक बहन आई बच्चे को लेके, बोले महाराज आशीर्वाद दो, ये सब आपकी आशीर्वाद से। मेरे आशीर्वाद ना, कि आपने आशीर्वाद दिया था ना कि हाँ जाओ जाओ सब ठीक हो जाएगा ना। तो महाराज तो महानुभाव कहने का अर्थ है गुण क्या होना चाहिए? एक निर्भीकता। क्या होना चाहिए? निर्भीकता। तो भाई निर्भीकता हमारे इन गुरुओं के अंदर है, इसलिए क्या है इनका डाउट आउट है। इनका डाउट क्या है? आउट है। इसलिए क्या है? ये निर्भीक है, और निर्भीक होकर के ये समाज के बीच में जाते हैं। किसी भी समाज में जाके बीच में बैठ जाते हैं और वहां उन्हीं का दिल जीत लेते हैं। इसलिए कई लोग कवियों ने इनको चोर कह दिया, चोर। बोले ये चोर हैं। अभी आचार्य श्री को दिल्ली में एक कवि ने कहा चोर,
मैंने कहा एक चट, जबान को संभाल कर रख भाई, कैसे बोल रहा है, महाराज को चोर बोल रहा है। अरे महाराज वो चोर तो थोड़ी मोड़ी चीज चुरा के लेके जाता है, ये तो वो चोर हैं जिस समाज में चले जाते सबका चित्त चुरा के ले जाते हैं, सभी का चित्त चुरा लेते हैं ना। पंडित जी करे जी बैठे, महानुभाव कहने का अर्थ है अपन देखेंगे तो सिर के अंदर जो गुण होते हैं उन गुणों में अपन देखिए ऐसे ही गुण उन तीर्थंकर भगवान के अंदर होते हैं। दुनिया में कोई भी सामान चाहिए है, एक शोरूम नहीं होता। एसपी साहब, एसपी साहब, एक वस्तु के अनेक शोरूम होते हैं। और अब ये ध्यान रखना, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो दो प्रकार का माइंड लेके जाते हैं, और मार्केट में जब भी जाते हैं तो दो प्रकार के शोरूम मिलते हैं। एक स्थान पर जाकर के चाइना गुड मार्केट का माल मिलता है, और एक दुकान पर जाके देखोगे तो प्रीमियम मार्केट मिलता है। प्रीमियम में क्या होगा, प्रीमियम शोरूम में जाओगे तो वहां पर ब्रांडेड चीजें मिलेगी, वहां पर छोटी मोटी चीजें नहीं मिलेगी। प्रीमियम मार्केट में क्या मिलेगा, ब्रांडेड चीजें। वहां पर लोग, अभी मैं विदिशा में था तो एक रास्ते में जो टीम बिहार करवा रही थी, बोले महाराज श्री विदिशा में कचौड़ी वाला है। तुमको कचौड़ी कचौड़ी बार बार, तो बोले विदिशा में कचौड़ी वाला है, बोले उसकी कचौड़ी 35 रुपए की है। और कोई व्यक्ति यदि वहां कोई सकल सूरत से और कपड़े से ऐसे ही पहुंच जाए कि कचौड़ी देना, तो पहले ये पूछता है तुम्हारी औकात है खाने की, 35 रुपए की है। अच्छा, आज हाँ विदिशा वाले भैया बैठे थे, तो सोचो वो 35 रुपए में क्या कहता है, वो 35 रुपए की कचौड़ी में भी सामने वाले की औकात देखता है कि खा सकता है कि नहीं खा सकता है। वो कचौड़ी को ब्रांडेड मानता है। महानुभाव, दुनिया में मार्केट में जब हम जाते हैं तो ब्रांडेड चीज चाहिए। अपन क्या सोचते हैं, पैसा भले लग जाए, ब्रांडेड होना चाहिए ना। और ब्रांडेड होना चाहिए तो ब्रांडेड में अपन देखेंगे क्वालिटी वाइज, क्वालिटी होती, क्वालिटी है ना। वस्तु कैसी होगी, दिखने में भले सुंदर नहीं होगी। जितने भी ब्रांडेड कपड़े होंगे कैसे होंगे, वो कपड़े दिखने में कोई रंग बिरंगे नहीं होंगे, वहां पर कोई फूल नहीं बने होंगे, कोई बस शेर चीता नहीं बना होगा, प्लेन होंगे, प्लेन, और महंगे होंगे। और चाइना गुड मार्केट के कपड़े जितने भी लोगे, किसी पे शेर बना होगा, किसी पे चीता बना होगा, किसी पे कोई विराट कोहली बना होगा, लोग वो पसंद करेंगे। पर चाइना गुड मार्केट है, चल जाए तो शाम तक, नहीं चले, चल जाए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, कोई गारंटी नहीं। ऐसे महानुभाव, आचार्यों ने कहा है धर्म में भी बहुत सारे शोरूम हैं, कैसा माल खरीदना चाहते हो वैसा माल यहां मिल जाएगा। कैसा चाहिए, भगवान महावीर स्वामी ने भी अपने शोरूम में दो प्रकार का माल रखा था। बोले कि मुनि बनना है बन जाओ। अरे महाराज कहाँ बन पाएंगे हम, हमारी किस्मत में कहाँ है, इतनी शक्ति कहाँ है। तो ठीक है, छोड़ो मुनि, छोड़ो श्रावक बनो। बस दो ही माल है हमारे, दो प्रकार का है कि नहीं। और उन दो प्रकार के मालों के लिए भी अलग अलग चर्चा की गई। तो महानुभाव, समय आज हो रहा है, मैं अपनी वाणी को समेट करके यहीं पर भी वाणी को रोकूंगा और जाके जाते यही कहूंगा, महाराज लोग हैं, गुरु के साथ बैठने का मौका मिला है कि तन्हा में आए थे तन्हा में चले जाएंगे। आज शाम को बिहार है ना, नेहरू नगर जाएंगे ना, नेहरू नगर, कि तन्हा में आए थे तन्हा में चले जाएंगे, पहचान ये अपनी सबके दिलों में छोड़ जाएंगे। और जब जब भी सोचोगे तुम लोग अपने बारे में, तो तुम्हें हम ही लोग नजर आएंगे, हम ही लोग नजर आएंगे। बोले महावीर भगवान की जय।